जनपद मेरठ के थाना क्षेत्र खरखोदा के ग्राम हसराणा में मड़ैया में आज सोहम वेद ट्रस्ट हॉस्टल का उद्घाटन किया। अस्पताल में इलाज निःशुल्क किया जाएगा। इसमें अतिथि किछौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप त्यागी मौजूद रहे और ग्रामवासी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व अमेरिका के व्यक्ति भी मौजूद रहे। विधायक प्रदीप त्यागी ने अस्पताल पर अपना सहयोग करने की भी बात की और कहा कि हमसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हॉस्पिटल के ट्रस्ट के लिए होगी वह हम करेंगे और अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मदद करने के लिए सरकार से गुजारिश करेंगे। हापुड़ से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम वैद्य सोहन है। इसी गांव, इसी मिट्टी में जन्म हुआ और शायद पूर्णतः मुझे याद नहीं है, 12 या 13 वर्ष की आयु में गांव का त्याग किया और बहुत सारे मंदिरों में, आश्रमों में रहे। संतों का सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला और धीरे धीरे यात्रा बढ़ती चली गई यूरोप की तरफ। 2007 में मैंने भारत छोड़ दिया और लगभग अभी तक 48 देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, योग, आयुर्वेद उसको बढ़ाया जा रहा है। और वास्तव में वेस्ट में ये लोग ज़्यादा प्रेम करते हैं आयुर्वेद को, योग को। इनके अंदर प्रेम, करुणा, दया और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। शायद मुझे लगता है अब हमें थोड़ा नेचर की तरफ भी टर्न करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना भी लेके आनी चाहिए। शायद मुझे ये लग रहा है जो स्ट्रेस वेस्ट में होता था, डिप्रेशन वेस्ट में होता था, क्रोध जो वेस्ट में होता था, वो अब थोड़ा सा भारत की तरफ भी रुख कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, कहीं ना कहीं जो जुड़ाव माता पिता का समय देना जो बच्चों को होता है, शायद वो नहीं हो पा रहा है। या फिर माफ़ी चाहूँगा, ये जो मीडिया है, खासकर मोबाइल, इसका बड़ा दुष्प्रभाव बच्चों पे आ रहा है। हमें याद है हम माता पिता के चरण दबा के ही सोते थे और आजकल बच्चे मोबाइल के साथ सो रहे हैं। वेदों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वट एवर एग्जिस्ट इन दिस स्पेस एवरीथिंग एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी। वी हैव 90-60 बिलियन न्यूरॉन्स इन अवर ब्रेन। उसको जो आप फीड करेंगे वो ही बढ़ के बाहर आएगा। तो इसलिए हमारे सनातन में क्या क्या फीड किया जाता था? मंत्र, प्रार्थना, यज्ञ, हवन, संस्कार, मान, सम्मान, ज्ञान, और वो बढ़ के आगे आता था। लेकिन आपने जो ये सोहन वेदा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है आज, आप इसमें किस किस बीमारी का इलाज प्रमुखता से करवाएंगे? एक्चुअली जैसा मैंने कहा, शायद 12 वर्ष की मेरी आयु थी और मैंने अपने परिवार में एक हमारी चाची, वो बच्चे को जन्म दे रही थी, तो उनको मरते हुए मैंने देखा। उनकी डेथ हो गई थी। अभी तक मैंने शायद किसी को भी नहीं बताया। लोग कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी और उसी साल मैंने गांव को छोड़ दिया। थोड़ा विरक्ति भी हो गई थी कि मैं मृत्यु को देख रहा था, कैसे पल पल मृत्यु आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं था, यहाँ पे डॉक्टर नहीं थे। गाड़ी आने में भी बहुत समय लग गया था। वो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उनका शरीर पूरा हो गया। लेकिन जो बच्चा था, जो हमारा कज़न, वो आज भी जीवित है। शायद ये 24-25 साल की आयु है अब उनकी। तो मुझे ये लग रहा था कि मृत्यु और जीवन परमात्मा के हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था भी बहुत बड़ा काम करती है। अगर जो उनको सही समय पे चिकित्सा मिलती तो शायद उनके प्राण बचाए जा सकते थे। और ये सोहम वेदा, मैं तो वर्ष में एक बार आऊँगा। ये सब आपका है, आपने चलाना है। हाँ, सींचा जरूर है इसको, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सबका संग रहेगा तो हर 5 गांव में एक इस तरह की संस्था जो बच्चों को इनमें जो है किन किन चीज़ों का इलाज होगा? जर्नल फिजिशियन रखेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मुझे फील होता है, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, शायद उनको हाइजीन का पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल उनका जो बॉडी जो सर्कल है उसका पता होना चाहिए, जो मेंस्ट्रुएशन सर्कल है उसका पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रोग उनके अंदर आ जाते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें शायद लज्जा के कारण या अवेयरनेस ना होने के कारण नहीं बोल पाते। तो इसलिए यहाँ पे एक गायनोकोलॉजिस्ट को भी रखा जाएगा जो बच्चों को, माँओं को, बहनों को अवेयर कराए उनके हेल्थ के प्रति। मुझे लगता है घर में अगर जो माँ स्वस्थ है तो घर स्वस्थ होगा। जी, विधायक जी, आप जो है सोहन वेदा हॉस्पिटल के उद्घाटन में आए हैं, इसको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सोहन जी ने और हमारे पूज्य महाराज जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, क्योंकि मेरा दूसरी बार आया हूँ। पिछली बार तो इन्होंने योगा के लिए जो विदेशों में काम कर रहे हैं, कनाडा में, अमेरिका में, और सबसे पहले क्या है, पूज्य महाराज जी ने जो काम किया है वो अपने पैतृक गाँव को नहीं भूल पाए। ये बहुत अच्छी बात है।
तो ये जो है बधाई के पात्र हैं पूरे क्षेत्र के लिए और किठौड़ विधानसभा के लिए तो सौभाग्य है ऐसे पूर्ण आत्मा को जन्म दिया। सबसे पहले मैं पिताजी को भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि ऐसे हमारे गुरुजी को जन्म दिया और यहाँ इस गांव में सौभाग्य है कि गुरुजी पैदा हुए। आप ये जो हॉस्पिटल खुला है इसमें आपका भी कुछ सहयोग रहेगा? बिल्कुल, आने वाले टाइम में जैसे गुरुजी ने कहा है कि हम गांव-गांव में ही खोलेंगे तो उसमें हमें सरकार से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये तो क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। आने वाले आगामी त्योहारों के बारे में आप पब्लिक हाँ, बड़े धूमधाम से दिवाली का त्यौहार आ रहा है, आपको पता है गंगा स्नान आ रहा है, तो ये जो है भाईचारे का त्यौहार है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि भाईचारे को कायम रख के त्यौहार मनाया जाए। विधानसभा क्षेत्र से आगामी आने वाले गंगा स्नान पे श्रद्धालु गंगा जी जाएंगे नहाने। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए आप विशेष सुविधाएं क्या क्या करेंगे? देखो, सरकार जो है गढ़ गंगा पे जो है बहुत ही हर साल ही बनता है, ये आपको पता ही होगा। और पूज्य महाराज जी वहाँ फूल बरसा हेलीकॉप्टर से करते थे, अभी चेयरमैन साहब भी थे। हमने वहाँ व्यवस्था जो है बहुत अच्छी की हुई है। आपने देखा होगा कि पिछली जो है 8 साल में जो सरकार है उसने बहुत ही अच्छे काम करे हैं। तीर्थ यात्रा के लिए आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा में फूल बरसा है, तो मेरा यही है कि हर साल जो है वहाँ फूल बरसा होगी।